ठीक है। हाँ भैया। हाँ जीती जी, ये बताओ आज तुम्हारा डीवीपीएसटी था, बताओ हाँ भैया अकबरपुर माती में, कानपुर हाँ देहात। भैया, हमारा आज का डीवीपीएसटी जो था वो कानपुर देहात रिजर्व पुलिस लाइन अकबरपुर माती, हाँ। रिजर्व पुलिस लाइन कानपुर देहात अकबरपुर माती। बहुत ही सीधा रास्ता था, हाईवे से हाँ। 2 किलोमीटर की दूरी पे था। हमें हम्म। बस वाले ने जहाँ पर उतारा वहाँ से हम्म। 2 किलोमीटर हमको ऑटो मिल गई थी, हम्म। और उसके बाद 200 मीटर पैदल चलने पर हमको पुलिस लाइन मिल गई थी। कोई अच्छा। जाने में कोई समस्या नहीं हुई। हाँ। और जगह जगह पर उन्होंने वो भी लगा रखा था कि दिस वे अच्छा, करके निर्देश उन्होंने। लगा रखे तो हाँ उन्होंने कि निर्देश। ऐसे से जाना है। हाँ ऐसे ऐसे जाना है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद क्या कहते हैं कि जब वहां पर पहुंच गए हम लोग, तो हम्म। हमने ये बात देखी कि हम्म। जो बोर्ड था उस बोर्ड में कल वाले जो लिस्ट लगी थी, हाँ। मतलब कि कल जिनका डीवी हुआ है हम्म। उनमें 58 लड़कियां थी। और अच्छा उनसे पूछने पर, उन अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने ये भी बताया कि कल तक यहाँ पर केवल लड़कियों की डीवीपीएसटी हुई है, और अच्छा। आज पहला दिन है जब हम्म। लड़कों की डीवीपीएसटी होने जा रही है। अच्छा, आप बताओ वहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस किसको किसको बुलाया गया था? भैया आज की डेट में केवल 10 EWS रहे होंगे, बाकी हम्म। सब जनरल थे। अच्छा भाई, टोटल कितने लोगों को बुलाया गया था वहाँ पे? टोटल भैया 75 बुलाए गए थे अच्छा, आज, टोटल जिसमें 75। से 10 एब्सेंट थे। 10 एब्सेंट है, 10 ठीक है। एक्यूरेट एक्यूरेट डेटा है, 10 एब्सेंट थे। अच्छा, और एक बात बताओ, आप फेल किस में, किस चीज में हुए हैं लोग, बताओ। भैया चेस्ट में और हम्म। हाइट में, yes, मतलब बिल्कुल भी रियायत नहीं की गई है। हाँ। मतलब जिनकी एक्यूरेट हाइट, जैसे लोग कहते हैं ना कि थोड़ा पेट पिचका के खड़े हो जाओ तो हाँ। हाइट मतलब बढ़ जाती है हाँ। हल्की सी। और क्या कहते हैं कि जो नींबू वींबू लगवा करके नहीं दबवा करके देखते हैं, तो हम्म। वो क्या कर रहे थे, वो हम्म। एकदम जो ऊपर वाली पटरी थी जो सिर के ऊपर रख रहे थे उसको एकदम कस के दाब रहे थे कि अगर कहीं पर इस तरह का फुलाव हो तो वो हम्म। दब जाए। अच्छा अच्छा। वो कस अच्छा, के दाब रहे थे वहाँ पे जहां तक हाइट जा रहा था। डिजिटल है कि मैनुअल है भाई? नहीं भैया, मैनुअल नापे थे। उस हम्म। तरह की मशीन में जो डिजिटल मशीन नहीं थी, जैसी मशीन हम लोगों की आपने डीवीपीएसटी में नापी थी वैसी हाँ। अच्छा, मशीन, उनके वैसी पास मशीन। वैसी ही थी। अच्छा, हम्म। ये बताओ क्या कहते हैं, टोटल कितने लोग बाहर हुए थे? भैया वहां पर देखिए, टोटल बाहर हुए लड़के, हम्म। चेस्ट टोटल बाहर हुए हैं देखिए, 10 तो एब्सेंट थे, हाँ। और इसके अलावा 15 बाहर हुए हैं। 15 बाहर हो गए, मतलब 25 लोग टोटल खत्म हो गए। 15 नहीं, 8 8 बाहर हुए हैं, और हाँ। बाकी ये मान के टोटल हम 15 की बात कर रहे हैं। हम्म। बाकी जैसे 10 एब्सेंट थे, हम्म। उनमें से कुछ कुछ लोगों का सीआईएसएफ का फायरमैन का आज रहा होगा, तो वो हाँ। आगे आकर के डीवी दे देंगे। हम्म। लेकिन कुछ लोग, जैसे मान लीजिए हमने एक एज्यूम कर लिया डाटा कि 3 लोगों का मान लीजिए नहीं, सीआईएसएफ मेरे को फायरमैन ये का आज रहा हो। जानकारी चाहिए, मुझे हाँ, उससे मतलब नहीं है। आज आपके सामने फेल कितने हुए हैं, जितने आज आप हमारे बोले? सामने भैया 8 फेल हुए हैं लड़के, 8 फेल हुए, जो यही मैं एक्यूरेट। जानकारी। हाँ अच्छा, और ये बताओ किस चीज में फेल हुए हैं आज? भैया, चेस्ट में भी फेल हुए हैं, और टेस्ट में हाइट में। लगभग कितने फेल हुए? चेस्ट में 4 बच्चे फेल हुए हैं, हाइट में भी 4 ही बच्चे फेल हुए अच्छा हैं। अच्छा। और हाइट में जो फेल हो रहे हैं उनको हम्म। तो कोई मौका नहीं मिल रहा है, नहीं चैलेंज करने का ऑप्शन दे रहे हैं वो। हाँ। और जब आप चैलेंज करके वहां पर पहुंचेंगे, तो हम्म। चैलेंज होने के बाद, के बाद हम्म। वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर कर रहे हैं, और हम्म। उसका प्रूफ आपको दे रहे हैं कि आपकी हाइट नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे अगर आप चेस्ट में बाहर हो रहे हैं, तो हम्म। आपको 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि आप केला वेला खा करके या फिर हम्म। अपना डिप्स विप्स मार करके अपनी हम्म। हाइट, मतलब हाँ। चेस्ट बढ़ा लें। अच्छा, चेस्ट में रियायत दे रहे हैं कुछ बहुत कि नहीं दे रहे हैं? नहीं भैया, चेस्ट जब नाप रहे हैं तो हम्म। बहुत टाइट नापते हैं भैया, अच्छा, हमारा चेस्ट चेस्ट कहाँ से बहुत नाप टाइट रहे हैं? नाप। हाँ, ये बहुत बड़ी बात बताया, बहुत ऊपर से चेस्ट नहीं नापा जा रहा है। हम्म। लगभग मान के चलिए कि 2 इंच नीचे से नाप रहे हैं इसको। अपने पॉइंट से नीचे? हाँ, थोड़ा सा नीचे कि एकदम जस्ट ऊपर से ही कह सकते हो? नहीं ऊपर से नहीं नाप रहे हैं, अब क्या बताएं हाँ, नी उससे। पॉइंट से सीधे बोल दो, नीचे 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 हाँ, नीचे। निप पॉइंट से हम्म। 1 इंच नीचे से लगभग अच्छा, नाप रहे 1 इंच नीचे से। हैं। 1 इंच से भी थोड़ा ज्यादा ही, 1.5 इंच के अच्छा, आसपास एक होगा। बात बताओ, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, ठीक है, हाँ भैया। उसमें सेंट्रल वाला और नहीं नहीं, ओबीसी। सेंट्रल वाला, अगर सेंट्रल वाला आपने लगाया है तो हाँ। सेंट्रल वाला लेकर के जाइए, और वो हम्म। मान्य नहीं कर रहे थे। अच्छा, और उसके अगर लेके जा रहे हैं तो उसके साथ घोषणा पत्र मांग रहे थे। घोषणा पत्र मांग रहे हैं। अच्छा, क्या वो जैसे कोई किसी के कागज में दिक्कत है तो वो अपना वो ले ले रहे हैं कि नहीं, भैया डिक्लेरेशन? हमारे हमारे यहाँ हमारे हमारे जितने भी 75 लोग थे, हाँ। इनमें कागज में कोई बंदा बाहर नहीं हुआ है।
कोई बंदा बाहर नहीं हो, मतलब डॉक्यूमेंट में कोई बाहर नहीं है, क्योंकि भैया एफिडेविट ले ले रहे ईडब्ल्यूएस हैं ना। वाले बहुत कम थे और हाँ। ज्यादातर अनरिजर्व थे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ है ही चाहिए ही नहीं थे, तो इसलिए कोई बाहर ही अच्छा नहीं हुआ उसमें। आपको हाँ चलो, अभी उसका है ना सक्षम का है, तो हाँ सक्षम से जानकारी हो जाए, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस का प्रॉपर है, तो उससे जानकारी हाँ। एकदम हो जाएगा। आप तो और जनरल के थे। और एक बात, और एक हम्म। और बात ये थी कि हम्म। एक लड़के का हम्म। मतलब जो मूल निवास था वो बिहार का था, हम्म। लेकिन उसके पापा आरपीएफ में यहाँ कानपुर अनवरगंज में कानपुर नगर में हाँ। बस गए थे, तो हम्म। उसके पास 2 आधार कार्ड थे। अच्छा। एक आधार कार्ड था हम्म। जिसमें ये अनवरगंज का एड्रेस था, एक हम्म। आधार कार्ड था जिसमें मानक नगर लखनऊ का एड्रेस था। और हाँ। उसने सबसे पहले आधार प्रोड्यूस किया वो वाला जो, हम्म। ये मेरे बगल में ही हो रहा था, मेरे जस्ट बगल में उसका वेरिफिकेशन हो रहा था। हम्म। उसने आधार कार्ड प्रोड्यूस किया उसका, हम्म। क्या कहते हैं कि पहले अनवरगंज का, तो उन्होंने हम्म। पूछा हम्म। कि और उसके और एड्रेस उसने डाल रखा था मानक नगर का अपने हाँ। फॉर्म में। तो हाँ। उन्होंने तो उन्होंने पूछा इसमें तो मानक नगर लिखा है, तो हाँ। उसने आधार कार्ड मानक नगर का प्रोड्यूस किया। जब हम्म। मानक नगर का प्रोड्यूस किया तो उसने हम्म। उन्होंने पूछा कि अपना वो दिखाइए, फिर क्या कहते हैं कि निवास प्रमाण पत्र। तो उसने मानक नगर का निवास प्रमाण पत्र भी प्रोड्यूस किया और क्या हाँ। कहते हैं कि अनवरगंज का कानपुर हम्म। का भी निवास प्रमाण पत्र प्रोड्यूस किया। तो उनके हाँ। कहने का मतलब है कि ये आपका स्थायी पता नहीं है। तो हम्म। उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं, हम्म। मतलब जो वेरीफायर थे, उन्होंने पूछा आपके हम्म। पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कानपुर में ही पैदा हुए, बच्चे ने कहा। तो हम्म। उन्होंने फिर पूछा कि आपके बाबा कहाँ के रहने वाले हैं, हाँ। तो उन्होंने हम्म। बोला कि मेरे बाबा बिहार के रहने वाले हैं। तो अच्छा। मतलब इस पर काफी देर बहस हुई, हालांकि हम्म। बाद में उस लड़के को पास कर दिया गया था, लेकिन ये कह रहे थे वो कि आप हम्म। बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको हम 5% में डाल देंगे। हम्म। तो इसलिए भैया जिसके भी हम्म। दो दो बने हुए हों, वो हम्म। भैया जिस जगह से वो दिखाना चाह रहा है अपना स्थायी पता या मूल निवास, वहीं हम्म। से ही दिखाए। अच्छा। हाँ, वही वाला अच्छा ये प्रस्तुत करें बताओ, वहाँ पर। किसी को आधार वगैरह में दिक्कत आ रही थी? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आप आधार जिसके जिसके आधार में, हम्म। हमारे यहाँ भैया ऐसा था नहीं कि आधार में किसी की डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे हो। हम्म। तो जिसके आधार, उन वो लोगों ने बोला था कि हम्म। जिसके आधार में डेट ऑफ बर्थ या नाम में हम्म। कोई गड़बड़ी है या एड्रेस में कोई गड़बड़ी है, तो हाँ। एक हलफनामा या हम्म। एफिडेविट जिसको बोलते हैं, हाँ। 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 वो प्रोड्यूस करें, आपको मतलब वहाँ पे हमको प्रोड्यूस दें करना आके। पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर एक हलफनामा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा। बाकी जो एडमिट कार्ड जो डीवी वाला आया है, हम्म। उसके पीछे चेकलिस्ट बनी हुई है, हाँ। वो चेकलिस्ट को जरूर लेकर के जाना भैया। मतलब एडमिट कार्ड हम कह सकते हैं चारों पेज निकलवा के चारों ही ले पेज जाइए। निकलवा के ले जाइए। जो अच्छा अच्छा। चेकलिस्ट बनी है उस हम्म। चेकलिस्ट में यस नो करके लिखवा रहे हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक चीज ये बताओ, जिनका आधार मतलब जैसे आधार फिंगरप्रिंट नहीं दिक्कत नहीं लग पा रहा है, फिंगर कुछ लोगों की शायद ना लग रही हो, ऐसा कोई बंदा मिला था वहाँ पे? हाँ भैया, वहाँ पर मिले थे, उसमें ज्यादा इशू उन्होंने नहीं किया। जो जो मतलब फिंगरप्रिंट जिनकी नहीं लग रही थी, तो हाँ। ये बोल करके कि ठंड के मारे नहीं लग रही है या हाँ। कुछ ऐसा करके हाँ। एक मतलब साथ में शॉर्ट नोट टाइप का लगवा दिया था, और हम्म। उसके बाद क्या हम्म। कहते हैं उनको वेरीफाई ही कर दिया था। अच्छा अच्छा। अच्छा ये उसमें बताओ, कोई ज्यादा इशू नहीं किया था, पास एक फेल की लिस्ट एप्लीकेशन लगा लिखवाई रहे थी। भाई वहाँ पे? नहीं भैया, कोई सी लिस्ट नहीं लगी थी। कोई लेकिन नहीं। जब आपका नाम लास्ट में आपका डोजियर जो है वो हाँ। उस नाम से पुकार रहे थे, तो ये हम्म। जरूर बता रहे थे कि आप फिट हो गए, आप दौड़ की प्रिपरेशन करिए। अच्छा अच्छा। हम्म। चलो, और कोई स्टाफ कैसा था वहाँ का, ये कह सकते हैं? स्टाफ भैया, स्टाफ देखिए मतलब ऐसा खराब नहीं था स्टाफ, हम्म। लेकिन हाइट में और चेस्ट में कोई हम्म। रियायत, चेस्ट में तो फिर भी कर रहे हैं, हाइट में तो कोई रियायत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप उस समय बता रहे थे कि वो लोग ये बोल रहे थे हमको इतने परसेंट फेल करना है, क्या बात थी बताओ? नहीं भैया, ऐसा मतलब ये कम, मतलब हमको ऐसा लगा, और अच्छा। बाकी जो वहाँ पर चर्चा हो रही थी वो हम्म। भी है कि मतलब जिस हिसाब से इन्होंने सख्ती की उस हिसाब से हम्म। भैया इनको कुछ ऐसा ऑर्डर मिला हो कि 20% फेल करना है, क्योंकि टोटल 15 बच्चे लगभग इस हम्म। हमारे सेंटर से आज में हम्म। निकले हैं डीवीपीएसटी में। मतलब आज आए नहीं 10, तो उनका गिनो क्यों, 8 लोगों भैया का गिनो तो। भैया मान के चलिए कि जो 10 नहीं आए हम्म। उसमें से कुछ का एग्जाम आज फायरमैन का लगा होगा फिजिकल, हम्म। इसलिए नहीं आए। हम्म। लेकिन फिर भी 7 बच्चे तो ऐसे रहे कि जो हम्म। एब्सेंट रहे। हम्म। तो वो जो 7 बच्चे एब्सेंट रहे, हम्म। क्योंकि भैया अगर ऐसा और भी दिन होता, मान लीजिए कि जैसे किसी का कल लगा हुआ है, तो हाँ। वो बच्चे आज आ रहे थे, ऐसे हम्म। 3 ही बच्चे आए थे, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 3-4 बच्चों का ही ऐसा रहा होगा जो हम्म। मतलब आज फिजिकल रहा हो उसका उनका। अच्छा अच्छा, मतलब इसलिए लगभग मान के चलिए कि 15 लोग लगभग, हम्म। एक अप्रोक्स हमने आपको डेटा दे दिया, जो हाँ। कि बाकी वो 8 वाला डेटा तो एक्यूरेट है, 8 बच्चे, हाँ। 4 हाइट में 4 चेस्ट में निकाले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलो ठीक है भाई, अब तो तुम पास हो चुके हो। तुम्हारा चेस्ट कितना आया था भाई? भैया हमारा चेस्ट आपको बता दें कि हमारा चेस्ट जब आप नापते थे यहाँ पर मरीना ग्राउंड में, तो भैया 85 और 86 बीच में आता था। वहाँ पे नापने पर उन्होंने 84 हमारा चेस्ट निकाला। अच्छा 84 निकाला। हो सकता है हम लोग क्या ऊपर नीचे उनका नापने का चेस्ट का अपना अपना तरीका होता है। भैया वो बहुत टाइट करके नाप रहे थे, और वहाँ पर वो जो मिस्त्री के पास जो वो लोहे वाला होता है ना इंची टेप, उस वाले इंची टेप से नाप रहे थे। तो मतलब वो बहुत, और उसको टाइट कर रहे थे तो वो टाइट हो बहुत जा कस रहा रहा था था, वो। बहुत कस रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब तो आप फिट हो गए हो, आराम से तैयारी करो यार। बेस्ट ऑफ लक भाई तुम्हारे लिए। ठीक हाँ है। भैया धन्यवाद। चलो हम भी दे के आते 15 तारीख को। हमारा ठीक है भैया। प्रयागराज में है भाई। अरे बहुत बढ़िया भैया, प्रयागराज में तो हाँ बता रहे हैं स्टाफ भी सपोर्टिव है। हाँ। अरे हमारे में एक दिक्कत है यार, एक चीज की समस्या है, सेल्फ आईडी से हमने बनवाया, वो कहीं बवाल ना करे वहाँ पे। अरे नहीं, कोई इशू नहीं होगा, सब बड़े हम्म, आराम से निकलेगा। आपको भी हम्म, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, चलो ठीक है, थैंक यू यार हैं। ठीक है भैया। और ठीक है भैया, आपको राम राम। 11 तारीख को फिर से आपको बैठवाएंगे, आप सामने फ्रंट टू फेस शूट करेंगे आपको, ठीक है। ठीक, ठीक है भैया। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है भाई है, बाय बाय। ठीक है भैया, राम राम। राम राम।